यह वीडियो बहुत रोचक है। किसी भी कारण से इसे स्किप न करें। हेडफोन लगाएं और इसे अंत तक सुनें। आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना को डिकोड किया जाएगा। यकीन मानिए, ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद रात के अंधेरे में सफर करने से पहले कोई भी 2 बार जरूर सोचेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। मीलों लंबा सफर, चारों तरफ घना अंधेरा और एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान न हो। आखिर क्या होता है जब थके हारे लॉरी ड्राइवर्स आधी रात को एक सुनसान जंगल में पनाह मांगते हैं? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उस खौफनाक रहस्य की शुरुआत है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है सुनील नाम के एक लॉरी ड्राइवर और उसके साथी राजू से। ये दोनों अपनी लॉरी में इलेक्ट्रॉनिक सामान भरकर कर्नाटक के मांड्या से निकलते हैं। 1.5 दिन तक लगातार ड्राइविंग। सोचिए वो कितने थक चुके होंगे। उनकी मंजिल अहमदाबाद अभी भी 2 दिन दूर है। रात का वक्त है और थकावट इस कदर हावी है कि मजबूरन उन्हें एक बिल्कुल सुनसान जंगली इलाके में अपनी लॉरी रोकनी पड़ती है। अब यहां एक अजीब सी दुविधा खड़ी हो गई। लॉरी के छोटे से केबिन में सोएं, वहां तो दम घोटने वाली गर्मी थी, या फिर बाहर सोएं, लेकिन बाहर मच्छरों की पूरी फौज तैयार बैठी थी। इसी असहनीय परेशानी के बीच अचानक उनकी नजर दूर टिमटिमाते एक अकेले बल्ब पर पड़ती है। बस उसी रोशनी की तरफ जाने का फैसला कर लिया जाता है, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उस सुनसान जंगल में, जहां किसी परिंदे के होने की भी उम्मीद नहीं थी, उन्हें एक बहुत विशाल लेकिन बेहद पुराना और जर्जर सा घर दिखाई देता है। करीब 5 मिनट तक दरवाजा खटखटाया जाता है, कोई जवाब नहीं। हार मानकर जैसे ही वो वापस मुड़ते हैं, अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई घुंघरुओं की छमछम आवाज सुनाई देती है और फिर एक 25-30 साल की लड़की वो दरवाजा खोलती है। अब जाहिर सी बात है, आधी रात को एक अकेली लड़की के घर में रुकना थोड़ा अजीब और जोखिम भरा लग रहा था। लेकिन तभी उस लड़की ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, मेरी दादी भी यहीं है, आप किसी भी कमरे में सो सकते हैं। बस ये सुनकर सारी झिझक गायब हो गई। घर के अंदर 4 कमरे थे। एक में बुजुर्ग दादी बैठी दिखाई दी और सुनील और राजू एक खाली कमरे में गहरी नींद सोने चले गए। थकान के मारे सुनील तो गहरी नींद में था, लेकिन रात के करीब 1:30 बजे अचानक उसकी नींद टूटती है। छाती पर ऐसा भारीपन जैसे कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया गया हो। कमरे में अजीब सी अनजानी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। उसने बमुश्किल अपनी आंखें खोलीं तो एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका है। वो हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, और सबसे डरावनी बात, वही बूढ़ी दादी उसके सिरहाने बैठकर बहुत ही खौफनाक तरीके से हंस रही थी। ये मंजर किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी है। वो दादी सुनील के बिस्तर के चारों तरफ लकड़ियां सजाने लगती है, बिल्कुल किसी चीता की तरह। और वो जवान लड़की, वो लोहे की भारी जंजीरें लेकर आती है और सुनील के हाथ पैर मजबूती से बांध देती है। और इस पूरे खौफनाक ड्रामे के दौरान उसका साथी राजू ठीक बगल में बेखबर सो रहा था। और फिर आता है इस घटना का सबसे भयानक पल। वो जवान लड़की एकदम गुस्से में कन्नड़ में बोलती है, निन्गे मलकोलोक के नम्मा मानने बेकित्ता, जिसका मतलब है, क्या सोने के लिए हमारा ही घर मिला था? और इतना कहने के बाद बिना किसी रहम के वो उस लकड़ियों की चिता में आग लगा देती है जिस पर सुनील जंजीरों से बंधा हुआ था। वो आग कोई भरम नहीं लग रही थी। उसकी असली तपिश सुनील के शरीर को झुलसा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो शरीर सचमुच जल रहा हो। उस भयानक दर्द और खौफ के आगे बेबसी टूट गई और सुनील की पूरी ताकत के साथ एक चीख निकल पड़ी, बचाओ! वो चीख इतनी जोरदार थी कि राजू झटके से जाग गया और उसने सुनील को बुरा सपना होगा। उसने सुनील को पानी पिलाया, लेकिन दोनों को यह समझ आ गया था कि अब यहां रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पर जैसे ही उन्होंने उस कमरे से बाहर कदम रखा, उनके होश उड़ गए। जो घर कुछ ही घंटे पहले साफ सुथरा और रोशन था, वो अब पूरी तरह से एक खंडर में बदल चुका था। घोपन अंधेरा, वीरान और धूल से भरा हुआ। वहां ना कोई दादी थी, ना वो लड़की, बस एक मौत जैसा सन्नाटा था। असली खौफ तो अब शुरू हुआ था। जब उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की तो पता चला कि मुख्य दरवाजा बाहर से बंद है। उन्होंने खिड़कियां तोड़ने की पूरी जान लगा दी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। और तभी घर के अंदर से एक बेहद डरावनी हंसी गूंजने लगी और बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। पसीने छूट गए थे, घबराहट अपने चरम पर थी
और अब सिर्फ मदद के लिए चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। शायद उनकी किस्मत अच्छी थी। अचानक एक पंजाबी लॉरी ड्राइवर और 3 लड़के बाहर से दरवाजे पर जोरदार लात मारकर उसे खोलते हैं। शुरुआत में तो उन लोगों को लगता है कि सुनील और राजू अंदर कोई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जब सुनील उन्हें बाहर खड़ी अपनी लॉरी दिखाता है और पूरी आप बीती सुनाता है, तब वो पंजाबी ड्राइवर्स जो सच बयां करते हैं वो पैरों तले जमीन खिसका देने वाला है। वो बताते हैं कि आज से 10 साल पहले कुछ ऐसे ही लॉरी ड्राइवर्स ने रात के वक्त उन 2 औरतों से पनाह मांगी थी, लेकिन उन हैवानों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने उन दोनों औरतों के साथ बर्बरता की, उसी घर के अंदर लकड़ियां इकट्ठा कर एक चिता बनाई और उन दोनों को जिंदा जला दिया। ये वो रूह कपा देने वाला घिनौना सच था जिसने उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए शापित कर दिया था। वो खंडहर और वो भटकती आत्माएं अब उन्हीं ड्राइवर्स को अपना शिकार बनाती हैं जो रात के अंधेरे में वहां रुकने की जुर्रत करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना इंतकाम ले रही हैं। पंजाबी ड्राइवर्स ने उन्हें तुरंत वहां से भाग निकलने की सलाह दी। इस भयानक अनुभव ने सुनील की जिंदगी बदल दी। उस दिन के बाद उसने कभी भी रात में किसी सुनसान जगह पर गाड़ी नहीं रोकी। और इसी के साथ ये रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण यहीं खत्म होता है। लेकिन जाते जाते ये कहानी एक गहरा सवाल जरूर छोड़ जाती है। जब ड्राइवर ऐसी वीरान जगहों पर अपनी गाड़ियां रोकते हैं तो उस घने अंधेरे में और क्या-क्या खौफनाक राज छिपे हो सकते हैं? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि रात के उस सन्नाटे की एक चेतावनी है। अगले दिलचस्प डिकोड में फिर मुलाकात होगी।